हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज़ है। तो इसी के चलते हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वॉज। अफगानिस्तान के प्रति उत्साही अग्रगामी नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं: लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटिन। ये 1876 से लेके 1880 तक गवर्नर जनरल रहे भारत के। तो ये जो चाहते थे लॉर्ड लिटिन, ये चाहते थे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल करना। ये जॉन लॉर्ड लिटिन है, ये अग्रेसिव पॉलिसीज अपनाना चाहते थे टुवर्ड्स अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में पहले फर्स्ट जो एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, एंग्लो अफगान वॉर 1838 टू 1842, इस टाइम ब्रिटिश को बहुत सारे नुकसान हुए थे, खासतौर पर फाइनेंशियली, क्योंकि जो अफगानिस्तान की जो टराइन है वो उनके लिए कंपैटिबल नहीं लड़ने के लिए, और उनको बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में। तो उन्होंने सोचा कि हम कभी भी इंटरफियर नहीं करेंगे अफगानिस्तान में। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वहाँ से रशिया कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के रास्ते अटैक करना चाहता था इंडिया पे, इनको ये भी डर था, जो कि बहुत पहले से ही चला आ रहा था। लेकिन फिर भी लॉर्ड लिटिन ने कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, उसके चलते इनको बहुत सारा नुकसान दोबारा हुआ। पहले वाला जो अफगान वॉर हुआ था उसमें भी इनको बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो पहले जो गवर्नर जनरल्स थे वो कहीं ना कहीं एक लीनियंट पॉलिसी अपनाते हुए आ रहे थे अफगानिस्तान के प्रति, कि हम ज़्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे इनके मैटर्स में। लेकिन लॉर्ड लिटिन के आते आते ये चीज़ें थोड़ी बदल गई और उन्होंने रिप्लेस कर दिया उनकी जो मार्शल इनएक्टिविटी पॉलिसी थी, जो कहीं ना कहीं जॉन लॉरेंस ने इस्टेब्लिश करी थी और लॉर्ड मायो ने भी इस्टेब्लिश करी थी। लेकिन लॉर्ड लिटिन ने उसको रिप्लेस कर दिया और एक अग्रेसिव पॉलिसी अपनाने लगे टुवर्ड्स अफगानिस्तान। उसके चलते 1878 में दूसरा एंग्लो अफगान वॉर हुआ। पहला तो 38 टू 42 हुआ ही था। तो इसमें भी इनको बहुत सारे नुकसान हुए और कहीं ना कहीं कुछ भी हाथ नहीं मिला। और एक ये भी है, अफगानिस्तान की जो टरीन है ना वो बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए अफगानिस्तान को ना ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल एम्पायर बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑल ऑफ ऑल एम्पायर्स। चाहे वो यूके हो, ब्रिटेन, चाहे यूएस हो, चाहे यूएसएसआर हो, ये सारे अटैक कर चुके हैं अफगानिस्तान पर, लेकिन एक तरीके से कोई जीत नहीं पाया, सबको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। तो अफगानिस्तान की जो टरीन है वो बहुत डिफरेंट है। तो अग्रेसिव पॉलिसी बनाने वाले अफगानिस्तान के बड़े जॉन लिटिन थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इस्टेब्लिश्ड इम्पेरियल कैडेट कॉर्प्स। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने शाही कैडेट पुलिस की स्थापना की थी। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं: लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन। तो इम्पेरियल कैडेट कॉर्प्स की जो स्थापना हुई थी वो 1901 में हुई थी, इम्पेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना, और वो की थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905 गवर्नर जनरल रहे या वाइसराय रहे, जो भी आप बोल सकते हो। और इसमें था क्या, ये इम्पेरियल कैडेट कॉर्प्स था क्या? असल में क्या था कि ये मिलिट्री ऑफिसर ट्रेनिंग दिलानी थी, मिलिट्री ऑफिसर ट्रेनिंग, मिलिट्री ऑफिसर ट्रेनिंग टू इंडियन प्रिंसेस। ये आप देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन। और इसकी शुरुआत सबसे पहले इसकी जो इंस्टीट्यूशन है, जो भी स्टेशन बोल सकते हो, वो कहीं ना कहीं मेरठ में और देहरादून में स्टार्ट किए गए। तो लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स वाज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक था। चार ऑप्शन है: लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन। इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड रिपन है, ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड रिपन 1882 1884 भारत के गवर्नर जनरल रहे और बहुत ही लीनेंट गवर्नर जनरल बोले जाते हैं, भारत के प्रति बहुत दयालु, वन ऑफ द फाइनेस्ट गवर्नर जनरल्स हु एवर लिव्ड इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने भारत के लोगों के बारे में सोचा। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी वो थी
कि क्वालिफाइड जो लोकल पीपल हैं, जो पढ़े लिखे पीपल हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लाया जाए, क्योंकि पहले ब्रिटिश ही बड़ी बड़ी पोस्टों पर हुआ करते थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एडमिनिस्ट्रेशन में इनको लोकल पीपल को लाया जाए। इसके चलते इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश करी। उसके चलते लोकल लेवल पे पंचायत से इस्टेब्लिश हुई, लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज़ स्टार्ट की गई। ये 1882 में स्टार्ट किया गया था। और लॉर्ड रिपन के कुछ काम देख लेते हैं उन्होंने और क्या क्या किया था। लॉर्ड रिपन ने 1881 में फैक्ट्री एक्ट लिखा है। 1881 में फैक्ट्री एक्ट, इस फैक्ट्री एक्ट में ये था कि 7 साल से नीचे बच्चे काम नहीं करेंगे। वुमेंस के लिए और बच्चों के लिए इतने पर्टिकुलर आवर्स हैं, इस आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं वो। तो फैक्ट्री एक्ट 1881 में लेके आए। उसके बाद लॉर्ड लिटन ने जो 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया था, उसको उन्होंने रिपील कर दिया था, वर्नाकुलर को। और इनके टाइम में हंटर कमीशन भी बना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उन्होंने 1882 में ही रिपील किया था, जो 78 में बनाया गया था या इम्पोज किया गया था। और इन्होंने हंटर कमीशन 1882 में ही हंटर कमीशन बना था, जो एजुकेशन से रिलेटेड था, हंटर कमीशन। तो भारत के प्रति बहुत अच्छी सोच और एक लिनेंट सोच रखने वाले आदमी थे लॉर्ड रिपन। और एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी थी। इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल में था क्या कि जो यूरोपियन जज हुआ करते थे, वो इंडिया के केसेस हों या ब्रिटिश लोगों के केसेस हों, वो देखा करते थे। इंडिया के जो जज हुआ करते थे, वो सिर्फ इंडिया के ही जो केसेस हुआ करते थे उनको देखा करते थे। लेकिन लॉर्ड रिपन चाहते थे कि इंडिया के जो जजेस हैं वो ब्रिटिश के भी केस देखें, इंडिया के भी देखें और ब्रिटिश के भी देखें। इसके चलते उन्होंने जज को प्रमोट करना शुरू करा। और वहाँ ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारी इसकी क्रिटिसाइज करा, इसलिए इल्बर्ट बिल बोलते हैं, इसे कंट्रोवर्सी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो लॉर्ड रिपन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मार्शल लीन एक्टिविटी। अब मैं अफगान वार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये वो था क्या। ये 1863 में क्या था कि जो अफगानिस्तान के जो अमीर थे, दोस्त मोहम्मद, वो डाइट कर जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद ऐसा बोलते हैं उनके 25 बच्चे थे। उनमें वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, वॉर ऑफ सक्सेशन। आपस में लड़ते हैं कि गद्दी पे कौन बैठेगा। उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, जो 1864 से 1869 के बीच में था। इनका ये पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान के प्रति कि ये ज़्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे। और जो कि हो रहा था, इनके पास एक अच्छा मौका था ब्रिटिश के पास कि 1863 में जब दोस्त मोहम्मद मर गए थे तो चाहते थे अफगानिस्तान को कैप्चर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। इन्हीं के बच्चे थे शेर अली। जब वो अमीर बन गए तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं भाई, तुम ही हो, तुम ही अफगानिस्तान के करता धरता हो, तुम ही दिख रेख करोगे, हम नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए था कि पहला जो वॉर अफगानिस्तान से वो जो वॉर हुआ था 1838 में, जो 42 तक चला था, उसमें इनको बहुत सारा नुकसान हो गया था, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस हो गए थे। तो ये दोबारा से नहीं उलझना चाहते थे अफगानिस्तान के साथ। उसके चलते ही इन्होंने पॉलिसी ऑफ मार्शल इनएक्टिविटी, यानी कि एक तरीके से ये कोई ज़्यादा पार्टिसिप इंटरफियर नहीं करेगा अफगानिस्तान के मैटर पे। और उनका जो नया अमीर बना था शेर अली, उनको भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये जो एक्टिविटी थी ये थी लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम की। उसके बाद लॉर्ड मायो आए, इसके बाद या लॉर्ड नॉर्थब्रुक आए, इन्होंने भी इसको फॉलो किया था, लॉर्ड मायो। लेकिन इसके बाद लॉर्ड लिटन आते हैं, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। उन्होंने कहीं ना कहीं इसको रिप्लेस कर दिया और उन्होंने वो एग्रेसिव पॉलिसी अपना ली थी अफगानिस्तान का जो इशू था उसको चलते। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किस जनरल के टाइम में हुई थी। इसमें 4 ऑप्शन है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो हम इसको देखें अगर ऑप्शन से तो कैसे देखते हैं। लॉर्ड लिटन जो थे वो 1876 से 80 तक रहे। लॉर्ड मायो 1869 से 72 तक रहे। लॉर्ड कर्जन 1899 टू
1905 रहे, और लॉर्ड रिपन अभी देखा ही था 80 to 84 रहे। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था ये 1902 में बना था, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुई थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके टाइम पे आई थी, कौन था गवर्नर जनरल, ये पूछना चाहता है। तो इसमें लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है। इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो थे वो 1910 से लेके 1916 के बीच में गवर्नर जनरल या वायसराय रहे। तो इनके टाइम पे ही दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कलकत्ता से हटाकर, और जॉर्ज पंचम का कोरोनेशन हुआ था 1911 में ही। कोरोनेशन हुआ था 1911 में। और इनके टाइम पीरियड में और क्या बड़ा हुआ था, हिंदू महासभा की स्थापना भी इनके टाइम में हुई थी। हिंदू महासभा, ये मदन मोहन मालवीय जी ने 1915-1916 के बीच में की थी। मालवीय 1915। तो इनके टाइम पीरियड में हुए कुछ ये मेजर चीज़ें हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली ज्यूइश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन में लॉर्ड रीडिंग है, लॉर्ड मायो है, लॉर्ड लैंसडाउन है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस है। तो लॉर्ड रीडिंग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो 1900 कहने कहीं 20 से 26 के बीच में गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड रीडिंग इसका सही आंसर है, जो यहूदी गवर्नर जनरल थे। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंपेयर्ड लॉर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू डेट ऑफ औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसने भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। तो इसमें ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस और मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं, इसमें जो इमेज लगा रखी है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी की है। गोपाल कृष्ण गोखले ही थे जिन्होंने लॉर्ड कर्जन को कहीं ना कहीं औरंगजेब से दर्जा दे दिया था, औरंगजेब से तुलना कर दी थी। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था और भी कुछ नाराज़गी थी, उसके चलते इन्होंने लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब के बराबर रख दिया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड इन 1885। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो टाइम पीरियड है वो 1926 से 31 है। लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन का टाइम 1884 to 88 है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ये हैं 1910 से 1916। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से लेकर 1826 तक थे, 1823 तक थे। इसका जो सही आंसर हुआ लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर 1। और लॉर्ड इरविन के टाइम में क्या क्या हुआ था वो देख लेते हैं। लॉर्ड इरविन के टाइम में साइमन कमीशन आया 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन आया, और दीपावली डिक्लेरेशन हुआ लॉर्ड इरविन के टाइम में ही। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर लॉर्ड डफरिन, क्योंकि वो 1882 to 1884 ये सही आंसर है। आई एम सॉरी, मैंने गलत बता दिया। ऑप्शन 20 का सही आंसर है लॉर्ड डफरिन। इरविन इसका आंसर नहीं, ये 1884 to 1888 के बीच में लॉर्ड डफरिन थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट बर्मीज वॉर हैपेंड। तो इसमें 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड आर्मरेस्ट, लॉर्ड या इरविन। तो फर्स्ट बर्मीज जो वॉर हुआ था वो 1824 से 26 के बीच में हुआ था, और इसके चलते यांडबू की संधि हुई थी। उसके बाद ही ये युद्ध खत्म हो पाया था 1826 में। तो अगर आप ऑप्शन से देखें इसके आसपास कौन सा गवर्नर जनरल रहा होगा, तो लॉर्ड मायो जो थे वो 1869 to 72 तक थे। लॉर्ड लैंसडाउन 1882 to 94 थे। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 31 तक थे। तो यही थे 1823 से लेकर
1828 के बीच में गवर्नर जनरल, इन्हीं के टाइम लॉर्ड एमरेस्ट के टाइम में ही पहला बर्मा युद्ध हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हेल्ड इन द टेन्योर ऑफ। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो पहला जो हुआ था वो तो बेसिकली 1871 में हुआ था, जो कि सक्सेसफुल नहीं था। फिर 1881 में दूसरा हुआ था जो सक्सेसफुल था। तो पहला वाला जो हुआ था वो लॉर्ड मायो के टाइम में हुआ था, लॉर्ड मायो, जो 1869 टू 72 के बीच में गवर्नर जनरल थे। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मायो। और 1881 में जो हुआ था उस टाइम गवर्नर जनरल थे जो दूसरा था, और एक सक्सेसफुल उसको बोल सकते हैं, वो लॉर्ड रिपन थे। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो क्रिएशन हुआ था वो हुआ था 1881 में, सॉरी 1818 में, 1818 में, क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर जो कि तीसरा था, जो 1817 से 19 के बीच में चला था, उसके बाद मराठा एम्पायर को एक तरीके से खत्म सा कर दिया था, डिसोल्यूशन हो गया था उसका। उसके बाद ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना करी थी। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से लेके 1823 के बीच में, यानी 10 ईयर्स तक ये रहे, 10 ईयर्स तक रहे, 1813 से लेके 1823 के बीच में। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द ओनली गवर्नर जनरल हु वॉज असैसिनेटेड ड्यूरिंग हिज ऑफिस। एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान ही हत्या कर दी गई थी वो कौन थे? तो लॉर्ड लिटिन हैं, लॉर्ड मायो हैं, लॉर्ड कर्जन हैं, या लॉर्ड रिपन हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मायो, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। लॉर्ड मायो अंडमान निकोबार दौरे पे गए हुए थे। वहाँ पर शाम के टाइम ये विजिट करने गए थे, तो एक अफगानी पठान ने इनको खंजर से या बोलते हैं चाकू से मार दिया था। कुछ उसकी पुरानी दुश्मनी थी, जो भी था, अंग्रेज़ों के साथ एक खुन्नस थी, उसके चलते लॉर्ड मायो को मार दिया गया था। तो एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, लॉर्ड मायो। बेसिकली इनका जो टाइम पीरियड है वो 1869 टू 72 है। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया था। इन्होंने राजकोट कॉलेज काथियावाड़, और मायो कॉलेज अजमेर की स्थापना करी। उसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे, आई मीन उन प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जानी थी। ये जो कॉलेज बनाए गए थे बेसिकली पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए थी। तो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे उनके लिए। और इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया था वो भी देख लेते हैं। और इन्होंने स्टेट्स में रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया था लॉर्ड मायो ने। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना भी इनके टाइम पीरियड में हुई थी। मोटे मोटे कुछ ये लॉर्ड मायो के वो हैं मेजर थिंग्स हैं जो उनके टाइम में हुई थी। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन हाई कोर्ट्स एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वाज एस्टेब्लिश्ड। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो बेसिकली 1865 में बनाए गए थे हाई कोर्ट्स, 1865 में बनाए गए थे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में। तो ऑप्शन से देख लेते हैं कौन कौन इस टाइम 1865 के आसपास कौन गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड रीडिंग का देख लेते हैं, ये तो 1921 से 26 तक बीच में रहे। लॉर्ड मायो 1869 टू 72 के बीच में रहे। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 टू 94 के बीच में रहे। तो लॉरेंस ही इसका सही आंसर है, जॉन लॉरेंस, जो 1864 टू 69 रहे। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इनके टाइम में हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन पुलिस कमीशन एंड यूनिवर्सिटी कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड? पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुई थी? तो बेसिकली ये 1902 में स्थापना हुई थी, और 1902 के आसपास जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन, क्योंकि ये 1899 से लेके 1905 तक गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में और क्या क्या हुआ था, मेजर चीज़ें वो देख लेते हैं। इनके टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट भी इनके टाइम में आया, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, जो कि 1899 में ही आ गया था। और इसके अलावा एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, प्रिजर्वेशन एक्ट था ये, बेसिकली उनको बचाने के लिए, वो 1904 में आया था। और बंगाल का विभाजन, जो कि बहुत बड़ा एक इशू बन गया था, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था, बंगाल का विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इसके लिए, तो लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर था। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन ड्यूरन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड? ड्यूरन आयोग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ड्यूरन कमीशन जो बना था, ड्यूरन कमीशन 1893 में बनाया गया था। ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लैंसडाउन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, जो कि 1888 से 1894 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे। और इन्हीं के टाइम में कैटेगराइजेशन हुआ था सिविल सर्विसेज का इनटू इंपीरियल, प्रोविजनल एंड सबऑर्डिनेट, इन्होंने कैटेगराइजेशन किया था। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन नेहरू रिपोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो नेहरू रिपोर्ट जो थी वो 1928 में बनी थी। ये श्री मोतीलाल नेहरू 1928 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने ये बना के दी थी। इसमें फंडामेंटल राइट्स थे, वुमेंस के अधिकार थे, सेपरेट इलेक्टोरल जो था मुस्लिम्स के लिए उसको कहीं ना कहीं हटाने की बात थी। इसके चलते मुस्लिम्स लीग भी इससे खुश नहीं थी, और कहीं ना कहीं हिंदू महासभा भी बोल रही थी, इसको क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि ये मुस्लिम्स के लिए ही बना हुआ है जो नेहरू रिपोर्ट है। तो नेहरू रिपोर्ट के टाइम कौन गवर्नर जनरल थे? वो थे लॉर्ड इरविन, जो कि 1926 से लेके 1931 के बीच में रहे। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैपेंड? भारत प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन, क्योंकि ये 1930 में हुआ था पहला राउंड टेबल मीटिंग लंदन में हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, डॉक्टर अंबेडकर भी गए थे, लिबरल्स की तरफ से तेज बहादुर सप्रू और भी बहुत सारे लोग गए हुए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड इरविन है। अभी देख लेते हैं लॉर्ड इरविन के टाइम में कुछ मेजर हैपनिंग्स क्या क्या हुई थी, तो वो एक बार देख लेते हैं। लॉर्ड इरविन जो कि 1926 से लेकर 31 तक गवर्नर जनरल रहे, तो इनके टाइम में सबसे पहले तो साइमन कमीशन आया, 1928 में। उसके बाद हरकोट बटलर कमीशन आया, रिपब्लिक डिक्लेरेशन इन्हीं के टाइम में हुआ। और गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, जो कि 1930 में था।
और गांधी इरविन पैक्ट भी इन्हीं के टाइम में हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। तो एक बहुत क्रूशल टाइम पीरियड था इनका। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड इरविन। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल टू प्लेस इन 1905। 1905 में जब भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड कर्जन। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905 भारत के गवर्नर जनरल रहे। बंगाल का विभाजन बहुत ही विवादास्पद था, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया अलग अलग थिंकर्स के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया रिपील वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। निम्नलिखित में से भारत के किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रिपील हुआ था वो हुआ था 1882 में, और इस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से लेके 1884 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे, जो कि बहुत ही लीनियंट थे। इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये था जो कि 1878 में लॉर्ड लिटिन ने इम्पोज किया था। इसमें ये था कि जो लोकल अखबार हैं उनको कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले, क्योंकि उस टाइम बहुत ही जहरीले आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज ऐसा बोलते थे कि तुम कोई भी आर्टिकल लिखोगे तो हमें सबसे पहले इसको दिखाओगे कि तुम क्या लिखने वाले हो। अगर तुमने कुछ भी सरकार के खिलाफ लिखा तो तुम्हारे सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा, तुम्हारी सारी प्रिंटिंग प्रेस में जो जो भी होगा सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। और कलेक्टर को उस टाइम हेड बनाया गया। कलेक्टर जो होगा, जो प्रिंटिंग प्रेस को या जो भी प्रेस का सामान है उसको जब्त कर ले। ये बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ड्रकोनियन लॉ था, जो कि बाद में लॉर्ड रिपन जी ने इसको रिपील कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड रिपन है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और भी वीडियो आगे लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।